गुड मॉर्निंग बच्चों। आज साइंस की क्लास थर्ड की साइंस की डे 2 की क्लास में चैप्टर 1 के लिए हम सभी क्लास में हैं। बच्चों, डे 1 की वीडियो में आप सभी को कुछ होमवर्क दिए गए थे। सबसे पहले हम होमवर्क चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास करते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन रफ एंड। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उन क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, इन रफ एंड लर्न करने थे। जो आपको कल बुक रीड कराई गई थी उसी के आधार आपको क्वेश्चन बना करके दिए गए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 वाज व्हाट आर मैन मेड थिंग्स एंड राइट 4 एग्जांपल्स। तो द थिंग्स व्हिच आर मेड बाय मैन, द थिंग्स व्हिच आर मेड बाय मैन एंड कैन बी गिवन अ डिजायर्ड शेप एंड साइज आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। कह रहे हैं कि मैन मेड थिंग वे होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और जिसकी शेप एंड साइज अपने हिसाब से दी जा सके, वह मैन मेड थिंग्स होते हैं। इन द एग्जांपल देयर आर फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, कार्स, चेयर्स, टेलीविजन एंड एटसेट्रा। आप इसके साथ और भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। What are natural things and also write 4 examples. So what are natural things? Natural things are gifts of nature. जो natural things होती हैं are the gifts of the nature. They exist in nature and have not been made by man and have not been made by मैन। वे नेचर में होती हैं, प्रकृति में होती हैं और मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा नहीं बनाई जा सकती हैं। इन एग्जांपल मून है, सन है, माउंटेन्स है, रिवर्स है। आपको कल 4 एग्जांपल लिखने थे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लेग्स, स्टार्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स एंड सो ऑन। ये आपके एक्स्ट्रा में दे दिए गए हैं। आप इनमें से केवल 4 याद कर लेंगे। अगर जैसा क्वेश्चन होगा 4 एग्जांपल होंगे तो 4, 6 एग्जांपल होंगे तो 6 एंड so on. Okay students, now question number 3. Question number 3 is how do human beings, fish and grasshoppers breathe. आपको बताना है कि human beings and fishes and grasshopper कैसे breathe करते हैं। तो आपको लिखना है human being breathes through nose. Human beings breathes through nose. Fish breathes through gills. Fish breathes through gills and grasshopper breathes through air hole. And grasshopper breathes through air hole. Students, एक क्वेश्चन शेष रह गए थे, स्पेस नहीं थे, तो चलिए हम उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल देंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा। लिखेंगे आंसर में प्लांट्स plant breathes through tiny pores in the leaves. This is called स्टोमेटा। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो क्या बच्चों, फर्स्ट वाले को इरेज कर दिया गया था। बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 2nd के आंसर, 3rd के आंसर, 4th के आंसर ऑन द स्क्रीन है। सभी बच्चे वीडियो पुश करके इसको नोट कर लेंगे और एक ब्रेक के बाद मैं आज क्लास कंटिन्यू करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, डू इट।
Okay students, now we are ready. हमने इसके पहले वाली क्लास में जाना था लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े थे। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको पहला बताया गया था लिविंग थिंग्स ग्रो, दूसरा बताया गया था लिविंग थिंग्स ब्रीथ, और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड, अर्थात जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड की आवश्यकता पड़ती है। लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बुक रीड कर लेते हैं। हमारे साथ सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। डे 2 की क्लास में आप सभी उपस्थित हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड स्टडी करने के लिए तैयार हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। अभी आपने कहा लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है? नीड फूड टू ग्रो, मूव एंड कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी। तो लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए, चलने के लिए, कीप देयर बॉडी फिट एंड हेल्दी, अपने शरीर को चुस्त एवं दुरुस्त रखने के लिए, निरोग रखने के लिए क्या करना पड़ता है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। फूड जो भोजन होता है प्रोवाइड्स देती है एनर्जी, ऊर्जा टू देम, इन सभी को। जो मानव होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन लिविंग थिंग्स को एनर्जी कौन देता है? फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अब कौन कहां से प्राप्त करते हैं अपने फूड? ये तो क्लियर है कि अगर लिविंग थिंग्स है तो फूड चाहिए। लिविंग थिंग्स हैं तो फूड चाहिए, बट फूड किसको कहां से मिलेगा? अगली लाइन क्लियर करती है, एनिमल्स गेट्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वे तो या तो पौधों से या तो दूसरे जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अभी एनिमल्स में आपके बड़े जानवर भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। सम एनिमल्स लाइक काउज, गोट, शीप, डियर एक्सेट्रा ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे भी जानवर एनिमल होते हैं जो केवल और केवल क्या खाते हैं? प्लांट को खाते हैं। कौन से हैं? काऊ हो गई, गोट हो गए, शीप, डियर एक्सेट्रा। वाइल्ड एनिमल्स, जबकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि लायंस, टाइगर्स, जैकल्स, चीता एक्सेट्रा ईट अदर एनिमल्स एज फूड। ये क्या करते हैं? अन्य दूसरे जानवरों को फूड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, या बड़े जानवरों का भी शिकार करके फूड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास दो चित्र बनाया गया है। पहला है काऊ है, जो गैया है, काऊ है, घास खा रहे। दूसरे में लॉयन है, जो कि जानवरों का शिकार करके पेट भर रहा है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। कर रहे हैं प्लांट्स माने पौधे। बच्चों ध्यान समझिएगा इस लाइन को। प्लांट्स पौधे मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, एयर, वाटर एंड सनलाइट, हवा, पानी और सूर्य की प्रकाश की मदद से अपना भोजन कौन बनाता है? पौधे बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी जगह, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। कर रहे हैं प्लांट क्या करते हैं? प्लांट आपकी सनलाइट अर्थात सूर्य की गर्मी, एयर एंड वाटर, इनसे मिलकर अपना भोजन बनाते हैं। और जबकि एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स, वे सभी पौधे पर रहते हैं। डज योर डॉल एवर नीड फूड? यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो छोटी सी डॉल है घर पे, डज योर डॉल एवर नीड फूड? क्या आपकी छोटी गुड़िया को कभी भोजन की आवश्यकता पड़ी? नो इट डजंट, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, यह लिविंग थिंग्स
नहीं है। ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड, जो केवल लिविंग थिंग्स हैं केवल उन्हीं को भोजन की आवश्यकता होती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव। नेक्स्ट हेडिंग इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव माने चलते हैं, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शोज दैट दे आर अलाइव। कह रहे हैं कि जब तक सजीव में मूव नहीं होगा, चलन नहीं होगी, तब तक उन्हें जिंदा नहीं माना जाता है। अर्थात जब उनमें चलन होती है, उनमें हलचल होती रहती है, तो माना जाता है कि ये भी अलाइव है, जीवित है, जिंदा है। द मोमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शोज, मोमेंट चलन ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं में जो चलन होती है बताती है दैट दे आर अलाइव, कि वे जीवित हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स जानवर हो जाएं एंड ह्यूमन बीइंग्स और चाहे मानव हो जाएं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। मूव माने जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान, टू इन द सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ माने की तलाश में, फूड माने भोजन, तो भोजन की तलाश में जानवर और मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और क्यों जाते हैं? फॉर शेल्टर। शेल्टर माने क्या होता है? छाया के लिए, अर्थात घर बनाना, रहना, आश्रय ढूंढना, तो इसको शेल्टर कहते हैं। एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमीज दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए वे क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। तो इस तरह जो लिविंग थिंग्स होते हैं वे क्या करते हैं? मूव करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे शो वेरी लिटिल मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली। कर रहे हैं प्लांट्स, क्योंकि देखिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वे क्या करते हैं? मूव करते हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सपोज करिए यहाँ पे फ्रॉग है, ये एक बार जंप किया, यहाँ आया और धीरे धीरे फ्रॉग कहाँ जा गया? यहाँ आ गया। लेकिन अच्छा बताइए, कोई ट्री है अगर, अब बताइए क्या ये भी थोड़े देर बाद यहां से चल करके यहां आ जाएगी? ये यहां से चलकर यहां आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या? ये लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स हैं। जो आपके फ्रॉग होते हैं वे क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। और जो आपके ट्री होते हैं वो डाउन टू अप मूव करते हैं। पहले इतने बड़े थे, उसके बाद इतने बड़े, फिर इतने और धीरे धीरे क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो देखो मूव हुए कि नहीं हुए? पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना और अब इतना बड़ा। तो इसी तरह से प्लांट्स भी आपके क्या करते हैं? मूव करते हैं। और एनिमल्स भी आपके क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो यार कहते हैं प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे शो वेरी लिटिल मूवमेंट इन सम ऑफ पार्ट्स ओनली। कह रहे हैं जो प्लांट होते हैं वे भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ये अपने कुछ भागों में ही अपनी मूवमेंट दिखाते हैं, अर्थात एक अन्य जानवरों की बात इनमें मूवमेंट नहीं होती है। जैसे आपके फ्रॉग होते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं। आपकी अदर एनिमल्स हो गए हैं, जो जंगल के एनिमल्स हैं, जो खुले एनिमल्स होते हैं, वो हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमेशा चलते रहते हैं, करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसे आपका प्लांट नहीं करता, ट्री नहीं करता। इसका मतलब क्यों? क्योंकि उसकी ये स्पेशलिटी है कि यह अपने कुछ अंगों में बहुत धीमी वृद्धि करता है। द सनफ्लावर टर्न्स इट्स हेड टू फेस द सन। और आपने सनफ्लावर का नाम तो सुना ही होगा। सनफ्लावर का विशेषता सनफ्लावर की यह है कि जिस साइड में सूर्य होते हैं उसी साइड में अपना मुंह, अपना फेस टर्न कर लेता है। अब बर्ड स्लोली ओपन्स टू फॉर्म अ फ्लावर। और उसी तरह से धीरे धीरे जो एक बर्ड में होती है कली, बर्ड में होती है कली, तो एक कली होती है जो धीमे धीमे क्या करती है? ये खुलते खुलते एक फ्लावर बन जाती है। ये क्या करती है? एक फ्लावर बन जाती है। तो इस तरह से इन सभी में क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। वो आज फ्लावर कैसे बना? मूवमेंट से।
जो बर्ड था फ्लावर कैसे बना? मूवमेंट से। जो प्लांट था वो ट्री कैसे बना? मूवमेंट से। कैसे बना? मूवमेंट से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट लाइन इज non-living things like car, bicycle, etc. can also move, but not on their own. अभी आप अगर ये कंफ्यूज हो कि सर अगर जो चलते हैं वे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, तो आपकी कार, बाइक एंड एक्सेट्रा ये क्या करते हैं? ये भी तो चलते हैं, आज यहाँ कल परसों वहाँ, तो इन्हें भी आप लिविंग थिंग्स कह देंगे? नो, नेवर, ये लिविंग थिंग्स नहीं है। They are not living things. Why? Because they cannot move their on own. ये अपने से मूव थोड़े नहीं करते हैं, इन्हें मूव कराना पड़ता है। जैसे देखिए ये अभी आप यहां से देखिए ऐसे है, देख रहे हैं ना? अभी हम इसको ऐसे मूव करा दें तो ये चली नहीं चली? यहां थी, यहां पहुंच गई, चल गई ना? तो क्या ये भी आपकी लिविंग हो जाएगी? नहीं, ये अपने से नहीं चली है, मैंने इसे क्या किया है? चलाया है। जब मैंने चलाया है तो लिविंग थिंग्स ये नहीं हो सकती। उसी तरह से कार अपने से नहीं जाती है, इसे चलाया जाता है। बाइक है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये अपने से नहीं जाते हैं, इन्हें ले जाना पड़ता है, इन्हें चलाना पड़ता है, इसलिए ये आपके लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आप इसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे लाइनें दे दी गई हैं। They need to be pushed or pulled by a human being, an animal or an engine to move। करने के लिए, चलाने के लिए या तो एनिमल चाहिए, बैलगाड़ी जैसे होती है, एनिमल चाहिए, या तो ह्यूमन बींग्स चाहिए जो हाथ वाली गाड़ी होती है, या तो इंजन चाहिए जो आपकी इंजन वाली गाड़ी होती है। तो अगर इन्हें चलाना है तो आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। Therefore, movement is a feature of living things only। तो इसलिए जो है वो फीचर, और फीचर केवल किसका है? लिविंग थिंग्स ओनली। इट मींस लिविंग थिंग्स कैन मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील। फील माने होता है महसूस करना, अनुभव करना। तो लिविंग थिंग्स के बारे में देखिए क्या बता रहे हैं, फील कैसे करते हैं। लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। कहना जो लिविंग थिंग्स होती हैं वे फील करती हैं, महसूस करती हैं, एंड रिस्पॉन्ड और उत्तर करती हैं टू चेंजेस अराउंड देम। अपने चारों तरफ होने पर जो कुछ भी होता है उन सभी चीजों को क्या करती हैं? महसूस करके उसका उत्तर देती हैं। दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच, हीट एंड कोल्ड। वे रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रकाश आती है तब, टच होता है तब, हीट लगती है तब, एंड कोल्ड लगती है तब। हमें पता चलता है कि ये अभी लाइट है, प्रकाश है, किसी ने मुझे टच किया, मुझे एहसास होता है, फील करते हैं। ये हीट है या कोल्ड है, मुझे एहसास होता है, फील होता है। तो लिविंग थिंग्स कैन फील। When we get hurt by a sharp object, we feel pain or getting pricked। कह रहे हैं कि जब हम कभी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई ब्लेड है या कोई अदर पेन से अगर चोट लग जाए तो हमें क्या होता है? गेट हर्ट, हमें दर्द होता है। वी फील पेन, हम दर्द का अनुभव करते हैं। वी कैन ऑल्सो स्मेल फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। कह रहे हैं किचन में भोजन पकाया जा रहा है। वी कैन ऑल्सो स्मेल, हम उसको क्या करते हैं? सूंघ कर जान लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसमें किचन में कुछ पक रहा है। तो मैंने क्या किया? स्मेल किया, स्मेल को मैंने फील किया। Similarly, human beings switch on the fan in the summer because they feel hot and wear woolen clothes in winter as they feel cold। और इसी तरह से ह्यूमन बींग्स जब गर्मियों में गर्मी का एहसास होता है, गर्मी महसूस करते हैं, then they switch on the fan। वे फैन क्या कर देते हैं? स्विच ऑन कर देते हैं। and feel hot, wear woolen clothes in winter। और ठंडी में जब ठंड का एहसास होता है उन्हें, तो ये क्या करते हैं? वियर विलन क्लॉथ्स, वे ऊनी कपड़े पहनते हैं जब वे ठंडा महसूस करते हैं। अर्थात गर्मियों में जब वो गर्म महसूस करते हैं तो पंखे खोल लेते हैं, और ठंडियों में जब ठंड महसूस करते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं? गर्म कपड़े पहन लेते हैं। तो इस तरह से फील कर लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स।
We have sense organs. All the animals have sense organs, but plants do not have sense organs. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होती, ज्ञानेंद्रियां नहीं होती हैं, बट दे कैन फील द चेंजेस अराउंड देम, लेकिन फिर भी वे अपने अगल बगल के परिवर्तन को समझ सकते हैं। अ प्लांट केप्ट इन द शैडो विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। कह रहे हैं कि एक प्लांट जो होता है केप्ट इन द शैडो, उसको अगर छाया में रख दिया जाए, विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, तो वो उसी रास्ते से निकलेगी जिस रास्ते में सनलाइट रहेगी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वे फील नहीं करते हैं। इफ यू थ्रो योर बॉल इट विल नॉट बी हर्ट एंड नॉर विल इट क्राई। एग्जांपल में आपको बता रहे हैं कि अगर आप कोई बॉल है उसको आप दीवार पे हिट करो जोर से, तो जो बॉल है ना तो उसे हर्ट होगा और ना ही वो फील क्राई करेगी, ना उसको रोने का मन होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन कही गई है कि अगर हम किसी प्लांट को शैडो में रखें, छाया में रखें, तो वो सनलाइट की तरफ ही क्या करती है, निकलती है। सपोज करिए एक बाल्टी है, जो कि पूरी तरह से कवर्ड है। अब यहां पर आपने एक छोटा सा पौधा लगा दिया, ओके, और यहां पर आपने होल कर दिया। जनरली एक पेड़ कैसे बढ़ते हैं, ये सीधे ऊपर जाते हैं ना, लेकिन ये क्या करेंगे जानते हैं, ये ऐसे होके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा कवर होने की वजह से, पूरा कवर है एकदम, ऊपर से ब्लॉक है, मतलब सूर्य की रोशनी केवल इसी रास्ते अंदर जा रही थी। तो जिस रास्ते से सूर्य की रोशनी अंदर जाएगी उसी रास्ते से पौधे की वृद्धि भी होती है। दूसरी लाइन लिखी गई है कि अ प्लांट केप्ट इन द शैडो विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, कि एक छाया में रखे हुए पौधे की वृद्धि भी सनलाइट के डायरेक्शन में ही होती है। तो ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज living things reproduce. Living things reproduce. प्रोड्यूस होता है जन्म, रिप्रोड्यूस मीन्स होता है जन्म देना, अर्थात तो अपने ही जैसे दोबारा बच्चे क्या करते हैं, जन्म देते हैं, बनाते हैं। इसको आप करें ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जो सभी सजीव वस्तुएं होती हैं वे क्या करते हैं, पुनरुत्पादन करते हैं, पुनरुत्पादन करते हैं, अर्थात पुनः उत्पादन करते हैं। एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, काउज, बफेलोज, डियर एटसेट्रा गिव बर्थ टू यंग वंस। कह रहे हैं कि जो आपके कैट्स होती हैं, बिल्लियां होती हैं, कुत्ते होते हैं, काउज गाय होती हैं, बफेलोज, डियर एटसेट्रा गिव बर्थ टू यंग वंस, ये क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। डॉग्स गिव बर्थ टू पपीज, जो कुत्ते होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों के नाम क्या होते हैं, पपीज होते हैं। डियर टू फॉन, जो डियर होती है उनके छोटे बच्चों क्या करते हैं, फॉन करते हैं, एंड सो ऑन। और इस तरह से सभी जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं वे अपने यंग वंस का जन्म जरूर करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव बेबीज टू, जो मानव होते हैं उनके भी बेबी होते हैं। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, टर्टल्स, बर्ड्स, हेन्स एंड लिजर्ड्स ले एग्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, बता रहे हैं कि ये एनिमल्स क्या होते हैं, एग देते हैं, ये बच्चे नहीं देते हैं। कौन कौन से हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, बर्ड्स हैं, हेन्स एंड लिजर्ड्स। आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है, राइट द 4 एनिमल्स हु आर लेइंग एग्स। आगे बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स, और उसके बाद क्या करते हैं, इन्हीं अपने अंडों को सेक कर हैच करके वे बच्चे प्राप्त करते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस यंग वंस, जो पौधे होते हैं वे भी अपने यंग वंस, अपने छोटे को प्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, वे पुनरुत्पादन कैसे करते हैं,
बीज के माध्यम से करते हैं। When seeds fall on the ground, they grow into baby plants। और जब बीज जमीन में गिरते हैं तो वे क्या करते हैं? छोटे पौधे में बदल जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, यंग वंस, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। योर कंप्यूटर डज नॉट प्रोड्यूस कंप्यूटर्स फॉर यू। कर है आपके घर में अगर एक कंप्यूटर है तो वह कंप्यूटर कभी भी आपके लिए दूसरा कंप्यूटर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ with the next and last heading we are leaving you. Heading is living things die। living things die। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? डाई होते हैं, मरते हैं। ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं किसी न किसी दिन उनकी मृत्यु जरूर होती है। इट मींस लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी एक निश्चित जीवन होती है। द लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एनिमल इट इज। कह रहे हैं कोई भी जानवर कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, कितने दिनों तक जीवित रहेगा, यह विशेष उस जानवर पर निर्भर करता है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर, और उसके भोजन और उसके पानी पर निर्भर करता है। अगर कोई जानवर है जो 10 साल का जीवित रहने वाला है, जिसकी आयु सीमा 10 तक होती है, लेकिन उसको भोजन पानी बीच में ना दिया जाए तो उसके पहले भी मृत्यु हो सकता है, मर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज एंड श्रब्स लाइफ फॉर मैनी ईयर्स। जो पेड़ होते हैं, जो श्रब्स होती हैं, झाड़ियां, वे बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। वाइल्ड हर्ब्स लाइफ फॉर ह्यूमन, जबकि जो हर्ब्स होते हैं वे कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। अभी लास्ट हेडिंग है, ये जो थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बच्चों देखिए यहां से हम कुछ लाइनें बना सकते हैं जो कि आपको आगे दिए गए हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। ओके, यहां पर डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स ब्रीथ बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स need food but non-living things do not need food. Living things can move but non-living things cannot move. Living things feel or living things, non-living things do not feel. Living things reproduce but non-living things cannot reproduce. Living things die one day but non-living things do not die. Okay? तो चलिए फिलहाल आपकी लर्निंग क्लास इतनी ही रहेगी। अब आज के होमवर्क में आपको हम छोड़े जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। होमवर्क में आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, ये तालिका बना करके आपको याद करनी होगी। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये तालिका बना करके आपको याद करनी होगी। एंड सेकेंड होमवर्क इज आपको ये सारी लाइनें लिख करके हिंदी मीनिंग, आपको हिंदी ट्रांसलेशन साथ याद रखना होगा। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ these lines you have to know also. Okay students, now with this we are leaving this class. Thank you, that's all.